हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने होम टैब में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। आज भी हम कुछ एडिशनल बातें सीखेंगे। पहली बात तो ये है दोस्तों, जो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये डेटा हमें किस फॉर्म में डालना है उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन गिवन है जनरल। आप नंबर डालना चाहते हैं, नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो डेटा डलने वाला है सेल्स में वो करेंसी है तो आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट करना है सेल्स को, और जिन सेल्स में जो डेटा डालने वाले हो उस पर जाकर आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखाता हूँ 009। जैसे ही मैंने 009 डाला, ये क्या, ये 9 हो गया। इसने ऑटोमेटिकली इसको नंबर आइडेंटिफाई कर लिया। अगर यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट कर दूँ कि ये नंबर नहीं है सर, ये टेक्स्ट है, ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट करते ही अब मैं 009 प्रेस कर रहा हूँ तो वो 009 ही ले रहा है। अगर हम करेक्टर्स लिखते हैं तो वो जनरली टेक्स्ट मानता है। अगर हम नंबर्स लिखते हैं तो वो नंबर्स मानता है। अगर हम डेट लिखते हैं तो वो डेट मानता है। अगर हम करेंसी लिखते हैं तो वो करेंसी मानता है ऑटोमेटिकली। पर कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि 009 जो आपने लिखा है वो नंबर नहीं, कोई कोड है, वो उसको नंबर मान रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो एंटर कर रहे हैं वैल्यूज़ वो क्या है। इसकी ज़रूरत दोस्तों तभी पड़ती है जब वैल्यू आपने जो एंटर करी है वो वैल्यू यहाँ पर इनपुट में नहीं ले रहा है। जनरली इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आमतौर पर कंप्यूटर समझ जाता है कि आपने नंबर लिखा है या आपने करेक्टर लिखा है। और 00 कर अगर आप लिख रहे हैं तो डेफिनेटली मैंने आपको एक सिखाया था शॉर्टकट कि अगर आप 00 कर कुछ लिख रहे हैं जिसको ये नंबर मान रहा है तो आप यहाँ पर ऐसे एक कॉलन डाल सकते हैं और फिर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसे वो नंबर नहीं मानेगा। इसका दूसरा अल्टरनेटिव आज मैंने आपको सिखा दिया। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ की डिटेल आ रही है, राम, श्याम, प्रशांत, रामू, प्रीति, जिन्होंने इस दिन पर ज्वाइन किया था। मैं चाहता हूँ कि इनका ग्रेड भी मैं डाल दूँ कि ये कौन सी कैटेगरी के लोग हैं। जैसे होता है ना अपर ग्रेड, लोअर ग्रेड, मिडल ग्रेड, तो कौन से ग्रेड के ये लोग हैं। मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 ग्रेड है, ए, बी एंड सी। तो ये कौन से ग्रेड के लोग हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ग्रेड लिखा है। और मैं चाहता हूँ यार ये अजीब सा क्यों लिखा हुआ आ गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, सीरियल नंबर, ये तो अलग तरीके से लिखा आ रहा है। और जो चीज़ मैं आगे लिख रहा हूँ वो अलग तरीके से लिखी आ रही है, जैसे ब्लैंक सेल में होती है। उसका कारण ये है कि इन तीनों सेल्स पर मैंने कुछ ना कुछ बोल्ड किया है, कुछ ना कुछ कलर लगाया, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया है, बट ग्रेड पर ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो ब्लैंक सेल पर मैंने कुछ लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप दोबारा से जाएँ, यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट करें जो इससे मैच करता हो, फिर इसका जो है फ़ॉन्ट कलर वाइट करें, उसके बाद जो है इसे बोल्ड करें और जिस भी फ़ॉन्ट में लिखा गया उसी फ़ॉन्ट में इसको लिखें सर्च करके। दूसरा इसका आसान तरीका है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जो है होम टैब पर आ रहा है यहाँ पर, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं फॉर्मेट पेंटर से ये करना चाहता हूँ कि जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फॉर्मेट है सेल का, वही फॉर्मेट जो है ग्रेड वाली सेल का फॉर्मेट हो। तो उसके लिए यहाँ पर मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर सकता हूँ और अपनी एरो की से राइट प्रेस कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर को प्रेस कर सकता हूँ और जिस सेल पर मुझे सेम फॉर्मेट चाहिए उस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। मान लीजिए आपको ये सेम फॉर्मेट आने वाली सभी सेल में चाहिए, जितनी भी चीज़ें आपने लिखी है उन पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं, तो सारी चीज़ें वैसे ही हाईलाइट हो जाएगी। अब जो भी इस सेल में आप एंटर करेंगे वो वाइट कलर से आएगा, क्योंकि जो इसका फॉर्मेट है वही फॉर्मेट मैंने आगे वाली सेलों पे डाल दिया है। कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो वापस आ सकते हैं। और यही आसान तरीका है फॉर्मेट पेंटर का। अगर आपको फॉर्मेट पेंटर कीबोर्ड से करना है तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि कीबोर्ड पर नेविगेशन आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पर तो आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो उसमें बताते हैं कि अगर आप होम टैब पे जाना चाहते हो तो H प्रेस करो, इंसर्ट टैब के लिए N प्रेस करो, पेज लेआउट के लिए P, फॉर्मूले के लिए M, डेटा के लिए A, रिव्यू के लिए R और व्यू के लिए W। मुझे होम टैब पर जाना है तो मैं H प्रेस करूँगा। ऑल्ट दबाकर मैंने छोड़ दिया था, H दबाकर मैंने छोड़ दिया है, मैंने दबाए नहीं रखा, दबाकर छोड़ दिया। यहाँ मुझे अगर फॉर्मेट पेंटर कमांड सेलेक्ट करनी है तो मैं FP दबा सकता हूँ, तो F और P। तो जैसे ही मैंने ऑल्ट HFP दबाया तो ऑटोमेटिकली मैंने कीबोर्ड से फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दिया। अब मैंने राइट एरो की प्रेस करा, देखो मेरा कर्सर नीचे है, मैं सिर्फ राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये ग्रेड पर भी आ गया, ग्रेड पर भी आ गया। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और लिखी है, जैसे कि बेसिक सैलरी, जैसे कि HRA, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, जैसे कि टोटल कितना आ रहा है, TDS कितना कटेगा और कितना नेट सैलरी उसे मिलेगा।
अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने और इंसर्ट करी है इनके फॉर्मेट जो है मैं चाहता हूँ कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग की तरह ही आए और मैं कीबोर्ड से फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं Alt+H+F प्रेस करूँगा। कमांड याद करनी पड़ेगी, आप चाहे तो माउस से कर सकते हैं या अगर आप यूज टू हो जाए तो आप कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्ट दबाया या फिर एच दबाया फिर FP फॉर्मेट पेंटर के लिए FP प्रेस किया और अब आप कंट्रोल दबाएंगे और सबसे आपने कंट्रोल दबाकर राइट प्रेस करेंगे तो सिर्फ वो राइट वाली सेल पर डालेगा। अगर आपको सभी सेल्स पर चाहिए तो आप फॉर्मेट पेंटर से Alt+H+FP करके सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट भी दबाएंगे, कंट्रोल भी दबाएंगे और राइट एरो की दबाएंगे तो सभी सेल पर वो फॉर्मेट आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमने फॉर्मेट पेंटर सीख लिया है। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब नीचे आप देख रहे हैं सेल्स में वहाँ पर बॉर्डर नहीं आ रहा है। अगर आप बॉर्डर भी लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं कीबोर्ड से कमांड आपको बताऊंगा। एक तो ऑप्शन ये है कि आप माउस से सेलेक्ट कर यहाँ पर सभी बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे तो बॉर्डर आ जाएंगे। दूसरा, अगर आप यही चीज़ कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आप सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप बॉर्डर चाहते हैं और फिर से ऑल्ट प्रेस करिए, एच प्रेस करिए, बी प्रेस करिए। यहाँ पर देखिए बी आ रहा है, बॉर्डर के लिए बी आ रहा है और फिर यहाँ पर ऑल बॉर्डर के लिए ए आ रहा है तो ए प्रेस करिए। इस तरीके से भी आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे कर कर आपकी एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं, यानी कि लिस्ट में से कैसे आप ग्रेड A, B और C सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी चीज़ें करिए डू प्रैक्टिस एट योर होम सो दैट आपकी उस पर कमांड बने और कीबोर्ड पर नेविगेशन आपकी अच्छी हो जाए। थैंक यू एंड बाय बाय।